नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त मिल्कीपुर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त सपा के प्रत्याशी, सपा के जो है कार्यकर्ता है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ का क्या माहौल है इस बार, चुनावी माहौल, चुनावी अखाड़े में कौन जीतेंगे, क्या माहौल है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, एक तो सरकार ने जानबूझ करके जितने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए थे उससे अलग करके मिल्कीपुर को सबसे बाद में कराने का काम किया है। यह सरकार डरी हुई थी कि मिल्कीपुर को जब तक लेट नहीं कराएंगे, सब लोग जुटेंगे नहीं, तब तक मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को हराया नहीं जा सकता। यह बाद में घोषणा हुई है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी यहाँ 7 बार आ चुके हैं, लेकिन 7 बार आने से कोई असर नहीं हुआ। जितनी बेर मुख्यमंत्री का दौरा इस विधानसभा में हुआ, उतना ही समाजवादी पार्टी, अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद मजबूत होते चले गए। आज के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रही है। दलित, पिछड़ा, सवर्ण, बैकवर्ड सारा इनके साथ में एकजुट होकर लगा हुआ है और मिल्कीपुर क्षेत्र के सम्मान ये लड़ाई मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में इस मिल्कीपुर के साथ अवधेश प्रसाद का सम्मान जुड़ा हुआ है और आम जनता का भी सम्मान अवधेश के साथ जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में अजीत प्रसाद को जो घोषित किया गया है, पूरी तरीके से चुनाव 8 तारीख को जीतेंगे। कोई ताकत यहाँ इस बार नहीं हरा सकती, यही सत्य है। कितने वोटों से करीब जीतेंगे, ऐसा क्या कुछ? ये वोट की गिनती नहीं करते, मैं बताता हूँ। हम तो यहाँ 77 से लड़ रहे हैं और हमेशा 5000 6000 का डिफरेंस रहता है। इस बार इससे अंतर अधिक रहेगा। हम तो 77 से बता रहे हैं। 77 में, 80 में, 85 में, 89 में, 91 में मैं खुद लड़ा था। मैं तो मुश्किल से उस समय भगवान की आंधी थी, मैं 400 वोट से हार गया था। और हमेशा हम यहाँ मिल्कीपुर में हम 5000 6000 से हमेशा पहले भी जीतते रहे। अभी तो अवधेश प्रसाद जी इसके पहले पार्लियामेंट में 14-16 हज़ार से यहाँ जीते हैं। आज अजीत प्रसाद भी यहाँ से जीतेंगे। मिल्कीपुर का हमेशा इतिहास रहा है कि जो फैजाबाद में मिल्कीपुर विधानसभा से जीत के गया है, आज तक चाहे 89 में हो, चाहे निर्मल जी गए हों, चाहे अवधेश प्रसाद जी गए हो, जो मिल्कीपुर विधानसभा से जीता है वही दिल्ली पहुंचा है। वही इतिहास इस बार भी रचा गया है और वही सीट खाली है। और इसमें मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद पुनः यहाँ से प्रत्याशी है, वो विधायक चुने जाएंगे। जब आप लोग मिल्कीपुर की जनता के बीचों में जाते हैं तो क्या रुझान मिल रहा है? हमको रुझान पूरी तरीके से है। मिल्कीपुर में जो अवधेश प्रसाद ने अपने मंत्रित्व काल में पिछले जो काम किया है, एक GIC कॉलेज टक्सरा में, पॉलीटेक्निक अमानीगंज में, कस्तूरबा विद्यालय और सड़कें जो काली हुई हैं, ये सबसे अधिक मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद ने कराई है। इनका का नाम और विकास के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे भी अनुभव है इस विधानसभा का कि अवधेश प्रसाद ने जो काम किया है अपने पिछले मंत्रित्व काल में 5 साल का, वो अपने में एक इतिहास उन्होंने कायम किया है और इस क्षेत्र को विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसी स्थिति में अगर आज अजीत प्रसाद जी घोषित हुए हैं, प्रत्याशी हैं, तो कोई ताकत यहाँ, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, ये मिल्कीपुर हमेशा मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से लड़ता रहा है। मैं 35 साल पहले से बता रहा हूँ, आज भी है। ये सरकार करे, चाहे शासन करे, चाहे इसका प्रशासन करे, इसके मुकाबले मिल्कीपुर क्षेत्र हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और 8 तारीख को फैसला देगा। अजीत प्रसाद यहाँ के प्रत्याशी हैं, वही चुनाव जीतेंगे। कोई ताकत इस चुनाव में नहीं हरा पाएगी। चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दों की कमी है। ये महंगाई क्या नहीं है इसमें। इस सरकार ने केवल भाषण दिया है, झुठलाया है देश को। यही का नहीं, पूरे देश में झुठलाया जा रहा है। इनके झूठे प्रधानमंत्री घोषित हैं। 11 करोड़ की स्कीम यही बता गए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोल करके। आज एक काम नहीं हुआ मिल्कीपुर में। महंगाई वही है, घर में महिलाएं परेशान, बाहर किसान परेशान, जानवरों से परेशान, दिन भर दौड़ता है, रात भर दौड़ता है, अपनी खेती नहीं बचा पा रहा है। महंगाई उसके सिर के ऊपर जा रही है, उसकी व्यवस्था सब बिगड़ी हुई है। इसके खिलाफ आम जनता में गुस्सा है। इसलिए इस चुनाव में
इस पूरी महंगाई को लेकर के, जानवरों की दिक्कत से लेकर के आने वाली 8 तारीख को अजीत प्रसाद विधायक चुने जाएंगे। तो और भी लोग हैं, बात करेंगे जी। मिल्कीपुर के उपचुनाव को किस प्रकार आप लोग देख रहे हैं? मिल्कीपुर का चुनाव यहाँ की देवतुल्य जनता, सभी कार्यकर्ता साथी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ साइकिल निशान के पर सवार हैं। 5 तारीख को मतदान होगा। 5 तारीख पर को जो है रिजल्ट जो है 8 को 100% समाजवादी के पक्ष में रहेगा। जी, मुद्दे क्या हैं चुनावी? अब मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का मुद्दा, इतना योजना थी लाए थे, जो है योजना सरकार यहाँ बछवा जानवर जो है किसानों का रोजगार, नौजवानों का रोजगार छीना गया है। लोग कह रहे हैं इस बार कांटों की लड़ाई है। कांटों की लड़ाई कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ, लड़ाई भी नहीं है। इतने मंत्री, इतने विधायक, सांसद, शासन पूरा बीजेपी लगा रखी है, उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं है। सब खाली साइकिल निशान समाजवादी पार्टी की ही पूरी लहर दिख रही है। जातिवाद है या नहीं चुनाव? यहाँ जो है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही एकजुट होकर लड़ाई यहाँ चल रही है। इसी से जो है समाजवादी पार्टी की जो है अजीत प्रसाद जी विधायक होंगे। अच्छा, जो आम जनता किसान है उनके सबसे ज़्यादा रुझान यही आ रहा है कि वो लोग जानवरों से परेशानी जी, छुट्टा जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी फसल खेती जाने कितने किसान मारे गए, बताइए। इतनी ठंड हो रही है, ठंड में भी अपने घर रहना नहीं, जो है किसान खेत में जो है रखवाली कर रहे हैं। फसल इतनी लागत लगा कर किसान खेती जो है फसल तैयार किए हैं, उसको चौपट किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई भी है। महंगाई तो है, महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार महंगाई पर ध्यान ही नहीं दे रही है। महंगाई है, खाने पे भ्रष्टाचार। तो किस प्रकार आप लोग इस चुनाव को देख रहे हैं? 5 फरवरी को क्या परिणाम आने वाला है? 5 फरवरी को जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम, 5 को साइकिल पर मोहर लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के किसान, दलित, अल्पसंख्यक, सारे समाज के लोग, जो नौजवान साथी, युवा साथी, सभी जो है जातीय वर्ग के सभी लोग समाजवादी पार्टी को साइकिल निशान पर मोहर लगाएंगे। 8 तारीख को समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद जी विधायक चुने जाएंगे। जी। दादाजी, आप मिल्कीपुर के उपचुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और किसान, नौजवान सब परेशान हैं, इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के बाद युवाओं के लिए और ज़्यादा क्या कुछ करने वाली है? हाँ, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि माननीय अखिलेश जी ने युवाओं के साथ बहुत कुछ किया है और आगे और जो कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे। अच्छा, जब मिल्कीपुर की जनताओं के बीच आप लोग जाते हैं तो क्या रुझान मिल रहा है आप लोगों को सपा के लिए? समाजवादी पार्टी के पक्ष में रुझान है और किसान, नौजवान सब परेशान हैं। इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इसी मकसद से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी जीती और ये उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। ये लोग इसीलिए उपचुनाव से भाग रहे थे, लेकिन अब डेट आ गई है तो अब भाग के कहाँ जाएंगे। अब मैदान में आए हैं, समाजवादी पार्टी जीतेगी। जातिवाद चलेगा? जातवाद यहाँ कुछ नहीं, यहाँ समाजवाद चलता है। यहाँ सभी जात वर्ग के लोग हैं, जातवाद नहीं। यहाँ समाजवाद है तो जातवाद का क्या मतलब? यहाँ सब लोग हैं, ठाकुर है, पंडित है, यादव है, मुस्लिम है, चौरसिया है, सारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, मिल्कीपुर की जनताओं को सपा की तरफ से क्या संदेश देना हैं? मिल्कीपुर की जनता बहुत जागरूक जनता है। ये बहुत चुनाव देखी है। बाबू मिस्सेन यादव की ये धरती है। यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं लोग, सब राजनीति को समझते हैं। यहाँ से लखनऊ, दिल्ली में क्या हो रहा है इसको भी समझने की क्षमता मिल्कीपुर की जनता रखती है। आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राकेश कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।